इस प्रोजेक्ट में हम एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे जो कि कुकी और सेशन दोनों के ऊपर मुश्तमिल होगा। इसके अंदर हम कुकीज़ और सेशन दोनों को इस्तेमाल करेंगे कि जब तक स्टार्ट रहे सेशन हो तो वो हमारी वेबसाइट पे यूज़ हो, और जब जैसे सेशन ख़त्म हो जाए तो फ़ौरन लॉगिन के पेज पे आ जाए और कुकी के अंदर हम डेटा जो है वो सेव कर सकें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे यूज़र नेम लिखता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड डालूँ, सबमिट किया तो ये लॉगिन पेज पे आ गया और जो मेरी आगे वेबसाइट है पूरी यहाँ आ गई, वेलकम एयरलीन बैक टू माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, ये रिमेंबर मैंने कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से इसको दोबारा यूज़र लॉगिन पेज पे जो है वो भेजता हूँ, तो यूज़र लॉगिन पेज पे ये नहीं जाएगा। ठीक है, ये देखिए वो उस पेज पे नहीं जा रहा और ये माई वेब के जो पेज है उसके ऊपर ही मौजूद है जब तक मैं यहाँ से लॉग आउट नहीं करूँगा। और जैसे ही उसको मैं लॉग आउट करूँगा तो ये फ़ौरन लॉगिन के पेज पे चला जाएगा और इसके अंदर तमाम वैलिडेशन भी लगी हुई हैं, कुकीज़ भी लगी हुई हैं। अब ये फॉर्म किस तरीके से बनता है कुकी और सेशन के साथ, और इसके अंदर किस तरह वैलिडेशन लगाई गई हैं, इसको देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लॉगिन फॉर्म कुकीज़ विद सेशन को बनाने के लिए हमने 4 फाइलों पे काम किया है। सबसे पहले एक फ़ाइल है जो कि लॉगिन की फ़ाइल है, यूज़र लॉगिन। इसमें ये कुछ CSS की फ़ाइल अटैच की है एक, और उसके बाद ये HTML की फ़ाइल है जिसमें हम यहाँ पे फॉर्म बना रहे हैं जिसका डेटा चेक यूज़र डॉट PHP की फ़ाइल पे जा रहा है पोस्ट मेथड के ज़रिए। ठीक है, और बाकी यहाँ पे सिंपल फॉर्म है। ये लॉगिन के अंदर हमने यहाँ पे एक ये क्यूरी दी हुई है गेट के ज़रिए, कि गेट का एक वेरिएबल बना दिया डेटा, अगर वो इज इक्वल हो एम्प्टी के, उसकी वैल्यू एम्प्टी हो तो फिर यहाँ पे ये एक एरर शो करेगा यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ एम्प्टी, ट्राई अगेन। ठीक है, और जब ये चेक यूज़र पे जाएगा तो यहाँ सबसे पहले हमारा वो फंक्शन है ये जो कि वाइट स्पेस वगैरह और स्पेशल कैरेक्टर वगैरह को जो है वो ख़त्म कर देता है। ठीक है, ट्रिम HTML स्पेशल कैरेक्टर और एड स्लैशेस ये इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर ये रिटर्न हमें करेगा क्लीन स्ट्रिंग का जो हम इसके अंदर देंगे पेरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल। कुकी का पासवर्ड का जो डेटा होगा वो पासवर्ड के अंदर सेव कर रहे हैं और कुकी के यूज़र का जो डेटा होगा वो हम यूज़र के अंदर सेव कर रहे हैं अगर ये वेरिएबल मौजूद है। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ एम्प्टी यूज़र नेम, अगर ये यूज़र नेम एम्प्टी है या ये पासवर्ड जो है कुकी वाला ये एम्प्टी है तो क्या करो कि यूज़र नेम जो है वो क्लीन स्ट्रिंग कर दो $post यूज़र से जो है वो यूज़र नेम ले लो, और इसी तरीके से पासवर्ड जो है वो $post से यानी फॉर्म से जो है वो पासवर्ड यहाँ पे ले लो। और रिमेंबर चेक करो कि रिमेंबर जो है यहाँ पे वो रिमेंबर की वैल्यू वो रिमेंबर के नाम सेव कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं कि अगर यूज़र नेम एम्प्टी है यहाँ पे भी या पासवर्ड एम्प्टी है। यहाँ पे हमने एक ये हेडर का फंक्शन इस्तेमाल करा है। तो हेडर का फंक्शन जो है वो जिस तरह आपने HTTP के अंदर पढ़ा था कि एक हेडर का फंक्शन होता है, HTTP का एक फंक्शन है जिसके ज़रिए हमें हेडर जो है वो भेजते हैं। तो इस हेडर के ज़रिए भी हम कोई डेटा अगर भेजना हो तो वो हम भेज देते हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर यूज़र नेम जो वहाँ से यूज़र के पास से आया है अगर वो भी एम्प्टी है और पासवर्ड भी एम्प्टी है तो फिर क्या करें कि फ़ौरन हेडर की लोकेशन जो है वो यूज़र लॉगिन डॉट PHP के ऊपर कर दे और उसके साथ एक क्यूरी भी चला दे कि डेटा का वेरिएबल है और वो इज़ इक्वल टू एम्प्टी। अब जैसे ये इज़ इक्वल टू एम्प्टी डेटा आएगा तो यहाँ हमारे पास क्यूरी ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी और फिर हमारे पास यहाँ पे ये एरर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नीचे ये हमारे पास फंक्शन चल रहा था, इसके बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ हम चेक करते हैं कि अगर यूज़र नेम जो ये यहाँ से हम यूज़र से ले रहे हैं उसका नाम वो इज़ इक्वल हो इसके और जो यूज़र से पासवर्ड आ रहा है वो इज़ इक्वल हो इसके, तो फ़ौरन से सेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, इसके बाद हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और सेशन के अंदर फिर 2 वेरिएबल हम बना रहे हैं, एक यूज़र का जिसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं यूज़र नेम और एक लॉगिन के नाम से वेरिएबल बना रहे हैं और उसको वैल्यू हम दे रहे हैं ट्रू की। ठीक है, इसको बुलेन हमने दे दिया है। इसके बाद हम चेक कर रहे हैं इफ़ रिमेंबर
इज इक्वल टू ट्रू। अगर रिमेंबर जो है वो भी ट्रू है, यानी ये फिल है यहाँ पे रिमेंबर, अगर ये ट्रू है तो फिर सेट कुकी के नाम से जो है वो हम यूज़र के नाम से कुकी बना रहे हैं यहाँ पे सेट कुकी के फंक्शन के ज़रिए, और उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं यूज़र नेम की। उसका टाइम हमने दे दिया यहाँ पे 3600 सेकेंड्स, यानी 1 घंटा 60 मिनट। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एक और सेट कुकी के फंक्शन से हम पासवर्ड के नाम से कुकी बना रहे हैं, उसको पासवर्ड की वैल्यू दे दी है यहाँ पे, और इसको भी 1 घंटे का टाइम दिया। 1 घंटे बाद ये दोनों कुकीज़ ख़त्म हो जाएंगे। अगर यह ट्रू नहीं है रिमेंबर का, नहीं, उसके बाद हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हेडर, इसके बाद हम कह रहे हैं कि हेडर के ज़रिए लोकेशन इसकी चेंज कर दो और myweb.php के ऊपर चले जाओ। ठीक है, यानी हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर हम उसको अलाउ कर रहे हैं कि ये ठीक है वेबसाइट पे आ जाओ। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, पासवर्ड और यूज़र नेम ट्रू नहीं है, तो हम इसको फिर हेडर के ज़रिए लोकेशन दे रहे हैं इसकी कि यूज़र login.php पे जाओ और डेटा एम्प्टी कर दो, यानी उसको जो एरर है वो शो करो यहाँ पे। ठीक है, ये चेक यूज़र.php के पेज के अंदर हमने यूज़र को इस तरीके से चेक किया है। तो इसके बाद क्या होता है कि जब यूज़र ब्राउज़र पे यूज़र login.php लिखता है, तो ये यहाँ पे फिर ऊपर ये 2 लाइनों का कोड है जो कि ये चेक करता है कि अगर एम्प्टी नहीं है, इफ़ नॉट एम्प्टी कुकी यूज़र, क्योंकि वहाँ पे बन चुका है, एंड एम्प्टी कुकी पासवर्ड, अगर ये दोनों एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, लोकेशन जो है वो चेक यूज़र पे भेजो, और चेक यूज़र पे जाती है और फिर वहाँ से जब सब कुछ ट्रू होता है तो फिर माई वेब के ऊपर भेज देता है, इसलिए ये यहाँ पे नहीं आता। ठीक है, और इसी तरीके से माई वेब के ऊपर आ गया। यहाँ पे भी हमने सबसे पहले सेशन जो है वो स्टार्ट करा, और सेशन स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हम इससे कह रहे हैं कि इफ़ सेशन लॉगिन, इफ़ नॉट सेशन लॉगिन एंड एम्प्टी सेशन यूज़र, अगर लॉगिन का सेशन जो है वो ट्रू नहीं है और एम्प्टी है सेशन यूज़र, तो हेडर जो है वो कहाँ चला जाए, यूज़र लॉगिन पे, और डेटा जो है वो एम्प्टी का एरर हमारे को इसके ज़रिए शो हो जाएगा क्यूरी के ज़रिए। ठीक है, और यहाँ पे जब हम लॉग आउट हो रहे हैं तो logout.php के पेज पे हम जा रहे हैं, और यहाँ से जो है वो नाम हमारे पास कैसे आ रहा है, नाम हमारे पास ऐसा आ रहा है कि $सेशन यूज़र का जो यहाँ पे डेटा है हमारे पास, यूज़र का जो हमने यहाँ पे इसको असाइन किया था, यूज़र नेम के बराबर है, यूज़र नेम ये है, तो वहाँ पे इसका नाम जो है वो प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, और ये logout.php पे जाता है, फिर लॉगआउट के बटन पे क्लिक करने से जब लॉगआउट के पेज पे जा रहे हैं तो सेशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और सेशन डिस्ट्रॉय हो रहा है। सेशन स्टार्ट होते ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, यानी सेशन के जो वेरिएबल्स हैं उनको हम ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद सेट कुकी यूज़र को जो है वो हमने यहाँ पे असाइन किया, लेकिन कोई वैल्यू नहीं दे रहे, तो सिर्फ ये एक नल यूज़र, नल वेरिएबल है। ठीक है, इसी तरीके से पासवर्ड को कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, ये भी नल पासवर्ड का वेरिएबल है। और उसके बाद सेशन को हमने एक खाली एरे दिया, तो डिस्ट्रॉय के ज़रिए जो है वो एरे वेरिएबल ख़त्म हो गई, और $सेशन के वेरिएबल जो ग्लोबल एरे है ये, इसको हमने एक खाली एरे दे दिया है, तो अब इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद हम हेडर से कह रहे हैं कि लोकेशन जो है वो यूज़र login.php के ऊपर चली गया, तो वापस ये इस पेज पे आ जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन अब इसको दोबारा ट्राई हम करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे रिमेंबर करते हैं, सबमिट करते हैं, तो ये देखिए इस पेज पे ये आ गया है myweb.php पर। और अगर यहाँ से मैं वापस इसको यूज़र लॉगिन पे करूँ तो ये नहीं जा रहा, बल्कि वापस से रिटर्न होकर यहाँ आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं उस पेज पे ये जाएगा ही नहीं। अब यहाँ से मैं लॉग आउट कर दूँ तो लॉग आउट मैंने करा, लेकिन ये वापस यूज़र.login के ऊपर चला गया है। ठीक, और यहाँ पे मैं दोबारा ये नाम दूँ, पासवर्ड दूँ, और अब रिमेंबर मैं नहीं कर रहा, सबमिट कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़र लॉगिन लिखूँ तो ये वापस यूज़र पे आ गया, यूज़र लॉगिन पे आ गया, क्योंकि मैंने रिमेंबर नहीं करा था, और उस दफ़ा मैंने रिमेंबर करा था, इस वजह से वो यहाँ पे नहीं आया था। तो आई होप कि ये आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा और इससे आपने कुछ सीखा होगा। मज़ीद अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।